हरिद्वार में कांग्रेस की जन आशीष यात्रा का शुभारंभ, जनता के बीच गिनाएंगे उपलब्धियां। अंबिका सोनी, सीएम हरीश रावत, किशोर उपाध्याय सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। मिशन 2017 में जुटी कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी ने की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक। प्रत्याशी और पीडीएफ से गठबंधन पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हरीश रावत का दावा, सरकार ने पूरी की 80% घोषणाएं, बाकी घोषणाओं को मैनिफेस्टो में किया जाएगा शामिल। लालकुआं में मंत्री हरीश चंद्र दुर्गपाल ने किया रोजगार मेले का शुभारंभ। बड़ी संख्या में पहुंचे बेरोजगार युवक, टाटा सहित कई कंपनियों ने इंटरव्यू लेकर किया चयन। पूर्व मुख्यमंत्री आवास मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई 15 फरवरी को। पूर्व सीएम तिवारी, बहुगुणा और निशंक ने कोर्ट में पेश किया शपथ पत्र। नमस्कार, मैं हूं नेहा वालिया। बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरवरी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरा बजट लाने की तैयारी में है। इस बार रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि वो आम बजट का ही हिस्सा होगा। बजट में चुनावों की छाप भी नजर आने की उम्मीद है। इसीलिए केंद्र सरकार बजट पर आम आदमी को कोई सौगात दे सकती है। इस बार के बजट में किसानों के साथ मध्यम वर्गीय लोगों को भी सौगात दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी अब बस बजने ही वाली है। चुनाव आयोग ने प्रदेश में चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि 22 दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव तिथियों की घोषणा हो सकती है। 20 दिसंबर को चुनाव आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त विजय देव प्रदेश के 4 जिलों का दौरा करेंगे। देव वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 22 दिसंबर को देव वापस दिल्ली जाएंगे। इसके बाद 25 दिसंबर तक चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है। एआईएडीएमके से निष्कासित सांसद शशिकला पुष्पा ने जयललिता के निधन की जांच की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शशिकला ने सुप्रीम कोर्ट से जयललिता के निधन की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की है। अपनी याचिका में पुष्पा ने जयललिता के निधन की परिस्थितियों को संदेहजनक बताया है। सांसद ने जया की करीबी शशिकला नटराजन पर शक जताया है। उनका कहना है कि तमिलनाडु के लोगों को शक है कि शशिकला नटराजन और उनके परिवार ने अम्मा के निधन में कुछ किया है। नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति के मामले में कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बंट गई है। जहां रविवार को खुलकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रावत की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे, वहीं पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागणों को कहना है कि सेना प्रमुख के पद पर रावत की नियुक्ति का विरोध पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसानदायक साबित होगा। हालांकि पार्टी ने जल्द ही ये सभी साफ कर दिया है कि वो मनीष तिवारी के बयान का समर्थन करती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएनयू छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम जेएनयू कैंपस की तलाशी के लिए पहुंची। जेएनयू छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी एक रहस्य बन चुकी है। क्राइम ब्रांच की पड़ताल कोरी साबित हो रही थी। इसी बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्राइम ब्रांच की टीम पूरे दल बल के साथ जेएनयू कैंपस पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। टीम के अधिकारियों का कहना है कि अदालत के आदेश पर पूरे कैंपस की छानबीन की जा रही है। छानबीन में सिर्फ डॉग्स की मदद भी ली जा रही है। वहीं पुराने नोट के जमा करने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार के एक ताजा फैसले के मुताबिक कोई भी खाता धारक अपने खाते में 30 दिसंबर तक 5,000 से ज्यादा की रकम एक बार ही जमा करा सकता है। इस फैसले का मतलब है कि अगर आपके पास 5,000 से ज्यादा रुपए हैं तो अब आप एक बार में ही उसे जमा करा सकते हैं। सरकार का ये फैसला आज से ही लागू है। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में 5,000 से कितनी ज्यादा की रकम हो सकती है, इसकी ऊपरी सीमा तय नहीं की है। यानी उससे ज्यादा जितनी भी रकम है उसे वो एक ही बार में जमा करा सकते हैं।
जाने माने लेखक, गांधीवादी संपादक और छायाकार अनुपम मिश्र का निधन हो गया है। सुबह उनके निधन की खबर फैलते ही उनके तमाम प्रशंसक दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में जुटना शुरू हो गए थे। महाराष्ट्र के वाधा में सन 1948 में जन्मे मिश्र पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जगाने और सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की दिशा में तब से काम कर रहे थे जब देश में पर्यावरण रक्षा का कोई विभाग भी नहीं खुला था। उनकी कोशिश से सूखाग्रस्त राजस्थान के अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ, जिससे दुनिया ने देखा और काफी सराहा। रल के मलयालम लेखक और रंगमंच कलाकार कमल सिंह चावड़ा के खिलाफ राष्ट्रगान का अनादर करने का आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि उन पर फेसबुक पोस्ट में राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप है। पुलिस ने यह भी बताया कि लेखक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीएलएफ के मालिक केपी सिंह की बेटी रेणुका तलवार ने दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर 435 करोड़ का एक बंगला खरीदा है। दिल्ली के लुटियंस में ये अब तक की सबसे बड़ी डील बताई जा रही है। पृथ्वीराज रोड के इलाके में आखिरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील 173 करोड़ रुपए की हुई थी। सितंबर 2015 में शाही एक्सपोर्ट के मालिक हरीश आहूजा ने 2650 वर्ग मीटर के प्लॉट में 836 वर्ग मीटर में बना बंगला बेचा था, जिसकी कीमत 6.53 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगाई गई थी। प्यूर्टो रिको की सुंदरी स्टेफनी डेल वेले ने मिस वर्ल्ड 2016 का ताज अपने नाम कर लिया है। उन्होंने डोमिनिक रिपब्लिक और इंडोनेशिया की प्रतियोगियों को हराकर इस खिताब को जीता है। 19 वर्षीय स्टेफन डेल वेल स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच की भाषाएं बोलती हैं और मनोरंजन के क्षेत्र में करियर बनाने की चाहत रखती हैं। रेस रेमिस दूसरे और मिस इंडोनेशिया नताशा मैनुअल तीसरे नंबर पर रही। वहीं भारत ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर 15 साल बाद जूनियर हॉकी विश्व कप जीत लिया है और अपनी सरजमी पर खिताब जीतने वाली ये पहली टीम बन गई है। टेलीकॉम सेक्टर में दिन ब दिन नए बदलाव आ रहे हैं। एयरटेल और वोडाफोन के बाद अब बीएसएनएल ने भी अपने ग्राहकों के लिए धमाकेदार ऑफर लेकर आए हैं। इस ऑफर के तहत उपभोक्ताओं को सिर्फ 99 रुपए में 28 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 MB 3G डेटा मिलेगा। हालांकि इस अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधाएं बीएसएनएल टू बीएसएनएल ही होंगी। मशहूर अभिनेता आमिर खान का कहना है कि वह हिंदुओं के भगवान कृष्ण का किरदार निभाना चाहेंगे। आमिर इन दिनों अपनी फिल्म दंगल के प्रमोशन को लेकर व्यस्त हैं। उन्होंने बातचीत में कहा कि अगर महाभारत पर कोई फिल्म बनाई जा रही है तो वो उसमें कृष्ण की भूमिका निभाना चाहेंगे। और ऐसी खबरें हैं कि बाहुबली फिल्म से चर्चाओं में आए तेलुगु निर्देशक एस राजामौली की महाभारत पर फिल्म बनाने की योजना है। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म रईस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में सनी लियोनी भी नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में सनी लियोनी का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। इस फिल्म में सनी लियोनी लैला के गाने पर थिरकने वाली है। इस गाने के बारे में बात करते हुए सनी ने कहा कि मुझे लगता है कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में इस विशेष गाने की महत्वपूर्ण भूमिका है। पाकिस्तान और रूस की बढ़ती नजदीकियों ने भारत के नीति निर्धारकों की नींद उड़ा दी है। पहले आधिकारिक तौर पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं रखने का ऐलान करने वाले रूस ने पलटी मारते हुए अब न सिर्फ उसका मजबूती से समर्थन किया है, बल्कि अपने यूराशियन इकोनॉमी यूनियन प्रोजेक्ट को सीपीसी के साथ लिंक करने की अपनी मंशा को भी जाहिर किया है। ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान को आतंकवाद के मोर्चों पर अलग थलग करने की कोशिश में जुटा है, रूस का ये रुख भारत के लिए काफी चिंताजनक है। वेनेजुएला में देश की सबसे बड़ी करेंसी को बंद किए जाने की घोषणा के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों और लूटपाट के मामलों में सुरक्षा बलों ने 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी खुद राष्ट्रपति ने रविवार को दी। मादुरो ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी आरोप लगाया कि वह पदभार से रिटायर होने से पहले वेनेजुएला में समाजवाद के तख्तापलट की साजिश कर रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने नोटबंदी का अपना फैसला अस्थायी तौर पर वापस ले लिया है।
चीन के मुताबिक अमेरिका नौसेना के समुद्र के अंदर चलाने वाले जिस अंडर वाटर ग्लाइडर को उसने दक्षिण चीन सागर से जब्त किया है, अमेरिका उससे चीन के खिलाफ जासूसी कर रहा था, जिससे दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना के जहाजों को खतरा पैदा हुआ है। दरअसल ये जहाज जल के अंदर के काम करने वाले उस ड्रोन का नियंत्रण करता था जिससे चीन ने जब्त किया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया है कि अमेरिका का यह कहना बिल्कुल गलत है कि ग्लाइडर लवणता और जल के तापमान जैसे अगोपनीय आंकड़े एकत्र कर रहा था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नियमित कार्य है। अखबार ने अमेरिका के इस दलील को बेतुका बताया है। वहीं रूसी सैनिकों को ले जा रहा एक विमान सोमवार को हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना में 16 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुल 32 यात्रियों और चालक दल के 7 सदस्यों को ले जा रहे विमान को मॉस्को के समय अनुसार 4:45 पर आपात स्थिति में पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र में साखा में उतारना पड़ा। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया और बताया कि विमान में सवार सभी लोग बच गए हैं, लेकिन 16 लोग गंभीर चोटों से घायल हुए हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। HNN 24/7 आप देख सकते हैं 10 के चैनल नंबर 346 पर, ABPL चैनल नंबर 310 पर, UCN चैनल नंबर 223 पर, BSN चैनल नंबर 332 पर, त्रिवेणी चैनल नंबर 213 पर, शिवालिक चैनल नंबर 221 पर और HDS के चैनल नंबर 107 पर। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। HNN 24/7 की टीम खानपुर विधानसभा क्षेत्र में, ये इलाका है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है खानपुर विधानसभा क्षेत्र की, और आप देख सकते हैं कि इस ओपन पोल को यहाँ रखा गया है पब्लिक की राय जानने के लिए। बिजली पानी की व्यवस्था ठीक है यहाँ पर। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ का प्रधान हो चाहे ब्लॉक वाले हो चाहे ADO BDO हो, कोई ध्यान नहीं देता है। मुख्यमंत्री यहाँ का तो आता ही नहीं है इस काम के लिए। हरीश रावत है मुख्यमंत्री, उसने कहा ना कोई काम नहीं करवाया। रोड गड्ढे पड़े हुए सब, ऐसे सड़कें सब बेहाल है यहाँ की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुल का उद्घाटन कर राजपुर विधानसभा क्षेत्र के नगरवासियों को बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर सीएम रावत के साथ क्षेत्रीय विधायक राजकुमार भी मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्रवासियों ने क्षेत्रीय विधायक राजकुमार और मुख्यमंत्री हरीश रावत का आभार जताया। बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि रिस्पना के बलबीर रोड क्षेत्र में एक पुल का निर्माण हो। जब विधानसभा सत्र चलता है तो नेहरू कॉलोनी हरद्वार रोड के पुल और आने जाने के में बहुत तगड़ा जाम रहता है। लोग वहाँ बिल्कुल नहीं निकल पाते, अपने घर तक भी नहीं जा पाते। प्यारे बच्चे स्कूल से जब आते हैं वो छुट्टी में भी नहीं जा पाते, तो जाम की स्थिति पैदा हो जाया करती थी। इस पुल के बन जाने से लाखों। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले वादों और दावों दोनों का खेल शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में सूबे के सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उनका कहना है कि हमारी सरकार ने 85% घोषणाएं पूरी कर दी हैं और जो बाकी हैं उसे घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। वहीं सीएम ने ये भी कहा कि जिलों के गठन को लेकर कोई भी राजनीतिक फैसला नहीं लेंगे, प्रशासनिक इकाइयों को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाएगा।
विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं ने जनता को लुभाना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविरों और सड़कों के शिलान्यास के जरिए सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जागेश्वर विधानसभा में कोई भी गांव सड़क मार्ग से अछूता नहीं रहेगा। ये ऐतिहासिक पल होगा जब विधानसभा का हर गांव सड़क से जुड़ जाएगा। आने वाले समय में जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिस गांव से हम सड़क को नहीं जोड़ पाएंगे। और सारे शासनादेश हो चुके हैं, केवल बनियादीन की वजह से कुछ सड़कें हमारी लंबित हैं, बाकी सड़कों में हम काम लगा रहे हैं। इधर ही लगभग 50 सड़कों में चुनाव से पहले काम लगने जा रहा है और मैं समझता हूँ ऐसा ऐतिहासिक काम जिससे यातायात की हमको सुविधा मिल सके, कहीं दूसरी जगह मैंने देखने को नहीं मिला। और इसीलिए सारे जागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों को हम गाँव से जोड़ने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य धन सिंह रावत का कहना है कि अगर मैं कुछ बोल दूं तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। रावत ने संसदीय सचिव गणेश गोदयाल के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें गोदयाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं की कमियों को छुपाने को लेकर केंद्रीय मंत्रियों का सहारा लेकर बार बार उत्तराखंड में बुलाए जाने पर बयान दिया है। धन सिंह का कहना है कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या अंतर होता है और बेसिक रूप से कहा क्या और क्या बोलना चाहिए ये गोदयाल को सोच लेना चाहिए। हरीश रावत जी ने जितनी घोषणा कर दी, मुझे लगता है कि 4 बार जन्म भी लेंगे तभी उन घोषणाओं को पूरी नहीं कर सकते। मैंने क्या क्या काम किए हैं और विपक्ष का काम है बोलना। मुझे लगता है कि मैं भी कुछ बोलूंगा तो फिर पढ़े लिखे में और अनपढ़ में अंतर क्या होता है। गणेश गोदयाल से डर के अपने बड़े नेताओं को यहाँ उतार रहे हैं या अपने कैंडिडेट की कमजोरी को छुपाने के लिए बड़े नेताओं को उतार रहे हैं या हरीश रावत जी की डर से उतार रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता आज राष्ट्र की संपत्ति नहीं है, ये भाजपा की संपत्ति बन के बैठे हैं। प्रधानमंत्री तक राष्ट्र के नेता कम दिखाते हैं अपने को। बीजेपी 21 दिसंबर को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पहुंचेंगे। इसकी सूचना बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि पहले 21 दिसंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली का आना तय हुआ था, लेकिन अब उनकी जगह गंगवार पौड़ी जिले में पहुंचेंगे। गंगवार जिले के कोटला और त्रिपाल सैन गांव में आएंगे। रावत ने बताया कि उन्हें वित्त मंत्री से ग्रामीण क्षेत्रों में नए बैंकों को खोलने की मांग की है, जिसकी घोषणा 21 दिसंबर को की जाएगी। 21 दिसंबर को भारत के वित्त मंत्री जी और हमारे गढ़वाल लोकसभा के माननीय सांसद माननीय खनूड़ी जी दोनों लोग ग्राम कोटला में आ रहे हैं। वहाँ डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उस कार्यक्रम में उनके लड़के भी रहने वाले हैं, उनकी पत्नी भी रहने वाली है और एक ऐतिहासिक क्षण है। उस क्षण में मुझे लगता है कि डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी का उत्तराखंड के लिए और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी भवन खाली कराने के मामले में अब 15 फरवरी को सुनवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरफ से एनडी तिवारी, विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक ने नैनीताल हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है। वहीं हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम भुवन खंडूरी के खिलाफ सरकारी भवन को खाली करने के मामले में सरकार से जवाब मांगा है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 87 और 74 के किनारे लगे जानलेवा होर्डिंग पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट के खंडपीठ ने उधम सिंह नगर के सभी उप जिलाधिकारी को 1 महीने के अंदर होर्डिंग को एनएच से 55 फीट की दूरी तक हटाने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा में भैंसियाछाना ब्लॉक की 4 ग्राम सभाओं को लोग सड़क नहीं बनने से जनप्रतिनिधियों ने खासे नाराज दिखाई दिए हैं। 10 गांवों के लोगों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनने पर 21 दिसंबर को चक्का जाम की चेतावनी दी है। कि हमारे इलाके में आज 37 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हो गए, आखिर हम गड्ढे के गड्ढे में रह गए। हम इंसान नहीं, हम उस भारत के रहने वाले नहीं, हम उस भारत के निवासी नहीं। और हमारे बगल के गांव से रोड जा रही है, आखिर वो सोच रहे सरकार तो हमारे क्यों किया जा रहा है। सरकार हमें नहीं चाहती कि हम उस हिंदुस्तान के निवासी नहीं है, हम मतदाता नहीं है। जैसी जनता सरकार के लिए हमारे पड़ोसी गांव हैं, वैसी हम भी हैं। आज हमने मीटिंग की, 4 ग्राम सभा की मीटिंग हुई है। अगले बार 21 तारीख को हम मंगलता में जुलूस निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक हमारे
हरिद्वार के बहादुराबाद थाने क्षेत्र में चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसमें सवार दिल्ली के पंकज और आशीष ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि दोनों भाई गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे। रानीपुर झाल के पास अचानक आग लग गई। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। दमकल की मदद से आग को बुझाया गया। काशीपुर के महुआखेड़ागंज में सिंघल स्पिटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में पिछले 2-3 महीनों से वेतन न मिलने से श्रमिकों में गुस्सा है। आक्रोशित श्रमिक फैक्ट्री गेट के आगे ही धरने पर बैठे हैं। श्रमिकों का आरोप है कि पैसे नहीं मिलने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। अगर पैसा मांगने प्रबंधन के पास जाते हैं तो वो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इस फैक्ट्री में 300 श्रमिक काम करते हैं और किसी भी तरह के सुरक्षा के उपकरण नहीं है। दो महीने से पेमेंट मिली है और पैसे मांगने जाते हैं तो मारधाड़ के लिए तैयार हैं और बेरे गार्ड आते हैं, कहते हैं अपना अकाउंट नंबर ले लो। अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है और यहाँ बोल रहे हैं कि 1 महीने के लिए राशन अगर आपको लेना है तो कहीं और से दिलवा देते हैं। वो बोला है पुलिस केस कर दूंगा और इसके लिए ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं साहब। अशंकालीन दाई संगठन अपनी मानदेय और बोनस की मांग को लेकर नई टिहरी कलेक्टर में धरने पर है। दाई संगठन ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि 9 महीने पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो दाई स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रही है उनका मानदेय 400 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दिया जाएगा। लेकिन शासनादेश लागू न होने से दाई संगठन को ये लाभ नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी पर्वतीय महासंघ का गढ़वाल मंडलीय अधिवेशन रुद्रप्रयाग में आयोजित किया गया, जिसमें वाहन चालकों की समस्या पर चर्चा की गई। साथ ही गढ़वाल मंडलीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने पर नए कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य टैक्सी मैक्सी पर निर्भर है, इसके बावजूद भी व्यवसाय को उद्योग से नहीं जोड़ा जा रहा। अधिवेशन में सभी ने एक स्वर में चुनाव ड्यूटी के दौरान वाहनों की धरपकड़ न किए जाने की मांग रखी है और कहा है कि आरटीओ विभाग को अगर वाहनों की आवश्यकता होगी तो सीधे यूनियन से संपर्क करें। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कुआखेड़ी गांव के युवक ने एक 22 साल के युवक का हाथ काट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हाई स्टेप रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया है। परिजनों का कहना है कि युवक से कहासुनी होने पर मारपीट शुरू हो गई। वहीं एसआई लक्सर ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही है। मैं बता रहे दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था। तहरीर आई है, तहरीर के आधार पर जैसा भी होगा जांच की जा रही है। मेरे लड़के के साथ में झगड़ा हुआ गाँव हुआ खेड़े में और मेरे आगे ही उसके हाथ से यानी कि हाथ पर तलवार मारी और पुलिस वाले 2 मौजूद थे, उसी वक्त मौजूद थे। उनके आगे ही तलवार से हाथ काटा। पिथौरागढ़ में पुनेरी गांव के लोगों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 8 साल से पीडब्ल्यूडी गांव के लिए सड़क बना रहा है, जिसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने रोड बनाने के लिए अपनी खेती बाड़ी करने वाली जमीन तक दे डाली, उसके बाद भी अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। मामला इतना बढ़ गया है कि बीच सड़क पर धरना धर रहे ग्रामीणों की पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों से मारपीट तक हो गई है। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारी नवीन जोशी ने बताया कि 6 किलोमीटर डामरीकरण की स्वीकृति 2015 में आ गई थी, जिसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन गाजियाबाद की कंपनी के काम बंद करने के कारण ये दिक्कत आई है। केंद्र और प्रदेश की सरकार अब शहरों के साथ साथ गांवों को डिजिटल बनाने के दावे कर रही है, लेकिन रुड़की के बिजौली गांव में लगे वाईफाई टावर शोपीस बने हुए हैं। ग्रामीणों को ये तक नहीं पता है कि इसकी शिकायत किससे करें, जिससे ग्रामीणों को सुविधा का लाभ मिल पाए। हमारे गांव में 6 वाईफाई लगे हैं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार क्या जो भी पैसा लगा वो बेकार गया, गांव वालों को कोई फायदा नहीं। 100 पीस बनकर रह गए वाईफाई, सरकार का पैसा सब डूब गया। 2 महीने के आसपास हो गए लगे हुए, एक दिन भी नहीं चला। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए HNN 24/7 के साथ।
सियासत देखिए।